हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सो गाइस, हम लोग आपका आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है एवरेज। एवरेज पे नियर अबाउट हम लोग जो है 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट होगा। आपके नियर अबाउट 13 टू 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं एवरेज में। हर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आप लोगों का डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों की बेसिक क्लास है जिसमें बेसिक फॉर्मूलाज आप लोगों के एवरेज के यहाँ पे यूज में लिए जाएंगे और आपको छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर आउट होंगे। तो हम लोग अगर बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज आप लोगों का एक्चुअल में है क्या। देखो, क्वेश्चन पे तो हम लोग बाद में जाएंगे, तो पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि हम लोगों का एवरेज क्या है। देखो, एक तो हम लोग रिवीजन सीरीज है और एमसीक्यूज है आप लोगों के यहाँ पे। हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को जो है टॉपिक की एक अच्छी नॉलेज है, तभी हम लोग जो है एमसीक्यूज यहाँ पे आप लोगों के पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप लोग जितना बताया जा रहा है अगर उतना भी आप लोग फॉलो करोगे तो एट द एंड ऑफ सेशन आप लोगों को एवरेज जो है यहाँ पे क्लियर आउट थोड़ा बहुत हो जाएगा। फिर एक बार आप लोग अपने नोट्स, जब कोई बुक आपके पास अवेलेबल है उसको एक बार उठा के थोड़ा सा वहां से रीड आउट कर लेना। देखो, एवरेज क्या है, हम लोग एवरेज बोलते हैं। एक तो एवरेज का मीनिंग है आप लोगों का, डेफिनेशन है इसकी यहाँ पे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है उन सभी का सम करो और डिवाइड करो कि कितनी आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है वो कितने नंबर में है, आप लोगों का एवरेज बन के आ जाएगा। बट मैं एवरेज को हमेशा बोलता हूं कि एवरेज जो है वो है एक समान, कि हमने सभी को एक बराबर यहां कर दिया। सपोज हमारे पास 4 लोग हैं, एक के पास नंबर ऑफ एप्पल है 4, ठीक है, दूसरा मेरे पास जो है इसके पास नंबर ऑफ एप्पल है 2, और थर्ड मेरे पास जो है इसके पास जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं वो आप लोगों के हैं 3। अब यहां पे अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मुझे एक एक पर्सन को अलग अलग से डिफाइन करना पड़ेगा कि जो पर्सन ए है इसके पास नंबर ऑफ एप्पल 4 है, जो पर्सन बी है उसके पास नंबर ऑफ एप्पल 2 है, जो पर्सन सी है उसके पास नंबर ऑफ एप्पल यहाँ पे कितने हैं, 3 है। एक तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, एक मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो ए बी और सी है इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल है वो मेरे पास कितने हैं, 9 है। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे, 9। और एक तरीका है, मैं बोल सकता हूं कि एबीसी के पास जो एवरेज नंबर ऑफ एप्पल्स हैं वो क्या है, 3, कि सभी के पास एटलीस्ट 3 यहाँ पे आप लोगों के एप्पल्स हैं। वो बात अलग रही कि इसके पास आपको 2 दिख रहे हैं, इसके पास 3 दिख रहे हैं, बट एवरेज का मतलब क्या है कि सभी के पास एक एप्पल जो है वो 3 नंबर ऑफ एप्पल एटलीस्ट आप लोगों के इस ग्रुप में है ही है। तो एवरेज क्या बन जाता है, जो आप लोगों का सम निकल के आया जब आपने उसको नंबर से डिवाइड किया, तो मेरे पास क्या बन गया, यहां से 3 बन गया है। आपका एक्चुअल में वैल्यूज की यहाँ पे क्या, 4, 2 और 3, बट एवरेज से हमने क्या किया, सभी को आप लोगों का इक्वल यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। यही मीनिंग है आप लोगों का एक्चुअल का एवरेज का यहाँ पे एक्चुअल में रियल लाइफ में। दूसरा हम लोग यहाँ बात करें कि हम अगर एवरेज को सम अपॉन नंबर लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो सम होगा वो आप लोगों का बनेगा एवरेज इंटू नंबर, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम जो है वो बराबर बन जाएगा आपका एवरेज इंटू नंबर के। ये चीज, 2 फॉर्मूले बेसिक है जो कि आपको यूज आने चाहिए। और तीसरा क्या है, एवरेज क्या है, एक समान, सभी चीजें जो है वो आप लोगों की यहाँ पे बराबर है। ये कंसेप्ट आप लोगों को जब क्लियर होंगे तो आपके क्वेश्चन जो है बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आपके एवरेज के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। आज की क्लास बेसिक क्लास है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आज की क्लास में आप लोगों के फॉर्मूले के थ्रू लगेंगे, तो आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन जरूर करना और देखना यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज में आ रहा है। देखो, बोला गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर इज, पहले 100 पॉजिटिव नंबर की यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। मतलब क्या बोला गया है आपको यहाँ पे कि आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू आपने 100 तक नंबर लेने हैं, इन सभी का आप लोगों ने एवरेज निकाल देना है। मतलब हमने करना क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन 100 तक डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 100, तो वो जो आंसर निकल के आएगा वो मेरे पास यहाँ पे एवरेज होगी। बट एक्चुअल में हमें यहाँ पे देखो क्या है, आप लोगों का जो तरीका यूज में हो रहा है, हम यहाँ फॉर्मूला याद रखेंगे कि एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, जो भी हमारे पास आपके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पे एन के साथ आप लोग लिख लो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास यूज में क्या आता है, आपका सिंपल सा फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोगों का अगर फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में है तो ये फॉर्मूला आप लोगों का रहता है हमेशा सम का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास यहाँ पे, सम का फॉर्मूला। तो एवरेज होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपने इन सभी नंबर को ऐड करना है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे तो मेरे पास आप लोगों का एडिशन आ जाएगा, बट हमें निकालनी है एवरेज। तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है आप लोगों का n प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास n क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने हमारे पास यहाँ पे नंबर है, तो नंबर हमारे पास कितने हैं 100, तो आपका बनेगा यहाँ पे 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि बन जाएगा हमारे पास यहाँ से आपका 101 बाय 2, जो बन जाएगा 50.5 बन के यहाँ पे आ जाएगा, जो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 50.5 जो है आंसर आएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला था आप लोगों का, यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर देखो हम लोग जो है नंबर सिस्टम में सिंपल फॉर्मूला भी पढ़ेंगे आप लोगों का, यहाँ पे पढ़ेंगे सम ऑफ आप लोग नेट पे देखोगे आप लोगों को फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जो कि क्या है फॉर्मूला आप लोगों का n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोगों का किसका फॉर्मूला है, सम का, उसको डिवाइड बाय n करूंगा तो मेरे पास एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को एक तरीका और रहता है करने का, जैसे हम लोग यहां देखें कि आप लोगों के हर नंबर के बीच में एक एक का गैप है, 1 2 3 4 5 सभी के बीच में गैप क्या है, सेम। जब गैप सेम होता है तो हमारा फॉर्मूला रहता है क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तब भी कितना आंसर बन जाएगा आप लोगों का, 50.5 ही आंसर बन के आएगा। तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे जो है स्ट्राइक होगा, वो आप लोगों का आंसर यहां निकाल के आपको दे देगा। चलिए देखो यहाँ पे क्या है, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, ऑड नंबर अप टू 100 का हमें यहाँ पे एवरेज निकालने हैं। देखो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं सर, हमारे पास 1 ऑड नंबर है, ठीक है, 1 3 5 7 100 तक आप लोगों का जो ऑड नंबर है वो लास्ट निकल के आएगा 99। ठीक है, अब इन सभी नंबर की हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी है आप लोगों को, एवरेज निकालनी है। चलिए देखो एक हम लोग चीज समझे, अगर मैं यहां सपोज सम करता हूं कितने नंबर का, मैंने कोई एग्जांपल के तौर पे लिया कि 1 प्लस 3 प्लस 5, मैंने 3 नंबर आप लोगों के ले लिए, ठीक है, मैंने 3 ऑड नंबर लिए, इनका मेरे पास जो सम है वो कितना बन गया आप लोगों का, सर सम बन गया मेरे पास 9। ठीक है, कितने नंबर लिए मैंने आप लोगों के, सर 3 नंबर लिए हैं, उन 3 नंबरों का सम मेरे पास यहाँ पे कितना बन गया, 9 बन गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी 3 नंबरों का एवरेज निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे इसी 3 नंबरों का एवरेज निकालूंगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 जो सम आप लोगों का 9 निकल के आया था, है ना, उसका एवरेज में मेरे पास डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा। तो 9/3 मेरे पास ओवरऑल कितना हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का, 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो रही है चीजें। तो देखो यहाँ पे जो ऑड नंबर्स हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे जो ऑड, जब हमारे पास ऑड नंबर रहते हैं, ऑड नंबर केस में याद रखना कि ऑड नंबर के केस में जो सम रहता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n स्क्वायर। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, और जो उसका आप लोगों का एवरेज रहता है, उस एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है आप लोगों का n। देखो हमारे पास 3 नंबर थे, 3 नंबरों का आंसर क्या है, 3 का स्क्वायर, और 3 नंबर थे तो आंसर कितना है आप लोगों का, 3 ही निकल के। तो देखो यहां से 1 से लेकर 100 अप टू 100 बोला गया ना, तो 1 से लेकर 100 के बीच में आप लोगों के 1 3 5 7 99, मतलब 1 से 100 के बीच में क्या होगा, 50 नंबर ऑड होंगे, 50 नंबर मेरे पास क्या होते हैं, इवन। तो 50 नंबर अगर आप लोगों के आपके लोगों के यहाँ पे ऑड है, तो आपको एवरेज क्या निकलती है उसकी n, जो कि मेरे पास सिंपली क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी 50 ही इसका सीधा यहां से आंसर निकल के आएगा। याद रखना ऑड नंबर का फॉर्मूला ये रहता है, और अगर हमारे पास इवन नंबर है, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर के केस में देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है आप लोगों का, जो सम है उस सम का फॉर्मूला बनता है हमारे पास क्या, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, और उसकी जो एवरेज है उसकी एवरेज का फॉर्मूला बनता है n प्लस 1। बट सिंपल सी चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी दिमाग में याद रखनी है। अभी तक हम लोगों ने अगर देखेंगे ना, तो एक्चुअल में 3 फॉर्मूले, 3 इंटू 2, क्योंकि हम लोग सम के फॉर्मूले भी यहाँ पे समझ रहे हैं, है ना, हमारे पास सम के फॉर्मूले भी क्लियर हो रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे आप लोगों के एवरेज के फॉर्मूले भी क्लियर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, हमें एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर निकालनी है। देखो एक सिंपल सी बात है, देखो जैसे मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 होता है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, इसका सम का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। मैं किसका फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे सम का, किसका फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को, सम का। ये क्या है, ये हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, पहले 3 नेचुरल नंबर का सम। अगर यहां पे बोलता है इनके स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला बनता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, n इंटू
n+1 to n+1 डिवाइडेड बाय 6 ये फॉर्मूला बनता है इसका आप लोगों का सम का, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्यूब के केस में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 की होल पावर 2, ठीक है। सेम फॉर्मूला ऐसा आप लोगों का, बट हम आपने यहाँ पे पावर लगा दी है 2। ये मेरे पास सम के फॉर्मूले हैं। और अगर मैं यहाँ पे इन सभी के एवरेज के फॉर्मूले निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के देखो इन सभी के अगर मैं एवरेज के फॉर्मूले निकालूंगा, ठीक है, देखो अगर मैं इन सभी के एवरेज के फॉर्मूले यहाँ निकालूंगा, देखो मैं दो फॉर्मूले आप लोगों को और लिखवा देता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर मेरे पास क्या था ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर केस में फॉर्मूला क्या बना मेरे पास आप लोगों का n स्क्वायर, और जो इवन नंबर है इवन नंबर के केस में फॉर्मूला क्या है आपका n इंटू n+1, ठीक है, n इंटू n+1। और अगर ये सेम फॉर्मूले आप लोगों को निकालने होते इवन नंबर के केस में, तो आप लोग सिर्फ डिवाइडेड बाय n करते, सिर्फ डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर करता है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला अगर डिवाइड बाय n करूंगा तो n और n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला बचेगा आप लोगों का n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूला बचेगा आप लोगों का n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। क्योंकि देखो ये जो 2 पावर थी इसका मतलब क्या था कि n का भी स्क्वायर है, इस टर्म का भी स्क्वायर है, इस टर्म का भी स्क्वायर है, तो डिवाइड बाय n करूंगा तो एक n और एक n कैंसिल हो जाएगा। ये n दो बारी है तो सिर्फ एक ही बार बच जाएगा। ये n+1 दो बारी है, 2 भी आप लोगों का दो बारी है। तो ऑड नंबर केस में जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा आप लोगों का n, और इवन नंबर के केस में फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, सिर्फ बच जाएगा n+1। ये फॉर्मूले आप लोगों के यहाँ पे यूज में आएंगे आप लोगों के इस चैप्टर में आज की क्लास के अंदर। तो आप लोग सभी फॉर्मूले को यहाँ पे दिमाग में बिठा लो। अब देखो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो एवरेज है वो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी वहां लिख दिया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था n+1, देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या था आपका n+1, देखो n+1 टू n+1 डिवाइडेड बाय 6, n मेरे पास 10 है, ठीक है, n+1 10+1, ठीक है, 2n कितना होगा 20+1 डिवाइडेड बाय 6। ये बन गया मेरे पास यहाँ से आप लोगों का 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6। ये बन जाएगा आप लोगों का 2 टाइम्स, ये बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 7 टाइम्स, 77/2 बन जाएगा, 77/2। तो 77/2 मेरे पास जो है आप लोगों का 37 38.5 38.5 35 36 37 38.5 आप लोगों का बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 38.5 जो है यहाँ पे इसका आप लोगों का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप सबको यहाँ पे फॉर्मूले साथ साथ क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ से क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सी बात है, आप लोगों को बोला गया है फर्स्ट एंड होल नंबर की एवरेज निकालनी है, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर मेरे पास क्या है, जब हम लोग 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हैं, होल नंबर में जीरो भी आप लोगों का इंक्लूड हो जाता है। तो अगर हम लोग जीरो भी इंक्लूड करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आप लोगों के नंबर है। ये मेरे पास पहले 10 होल नंबर है। अगर पहले 10 नेचुरल नंबर लिखा होता तो मेरे पास उसका फॉर्मूला भी है, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेते, बट होल नंबर था तो हमने यहाँ पे जीरो से आप लोगों का स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखो इनका जो सम है हमें एवरेज निकालनी है यहाँ पे इस केस की, तो सिंपल सी बात है हमें यहाँ सम करना पड़ेगा। तो आपको शायद से किसी ना किसी बच्चे ने इसको याद किया होगा। तो ये आप लोगों का बनता है पहले 9 नंबर का सम मेरे पास कितना है, ये बनता है आप लोगों का 45 डिवाइड बाय नंबर मेरे पास 10 है, तो आंसर हमारे पास निकल जाएगा 4.5 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 4.5 ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 53, द लीस्ट ऑड नंबर इज, देखो ऑड नंबर बोले गए हैं, ऑड नंबर, ठीक है, बोला गया आप लोगों को यहाँ पे ऑड नंबर बोला गया है, ऑड नंबर, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बोले क्या गए हैं आप लोगों को 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोले गए हैं, 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोले गए हैं। अब देखो हमारे पास होगा क्या, जो हमारे पास 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होंगे वो हमारे पास किस तरीके से हो सकते हैं। देखो एक मेरे पास होगा आपका x, सपोज अगर एक होगा आपका x से 2 आगे, ठीक है, एक होगा x से 2 पीछे, एक होगा x से 4 आगे, एक होगा आप लोगों का x से 4 पीछे, एक होगा x से आप लोगों का 6 आगे, एक होगा आप लोगों का x से 6 पीछे,
एक होगा x से आप लोगों का 8 आगे और एक होगा आप लोगों का x से 8 पीछे। ये मेरे पास आपके एक्चुअल में 9 जो आप लोगों के ऑड नंबर है वो एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हर नंबर के बीच में गैप कितना है 2 का। तो हमारे पास इस तरीके से आपके 9 ऑड नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो द लीस्ट ऑड नंबर इज पूछा गया, सबसे छोटा ऑड नंबर हमारे पास क्या होगा ये आपको निकालने को बोला गया है। देखो जब 9 नंबर होते हैं तो हमारे पास जब भी कभी ऑड नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, ये मेरे पास क्या है ऑड नंबर है, चाहे ऑड नंबर दिए गए हैं चाहे इवन नंबर दिए गए, तो दोनों कंडीशनें हैं, ऑड में भी है इवन में भी है। और जो नंबर्स हैं एक्चुअल में, जो नंबर काउंटिंग में है वो मेरे पास कितने हैं 9। नंबर काउंटिंग में कितने हैं यहाँ पे आप लोगों के 9। तो नंबर काउंटिंग में दिए गए हैं, अगर वो आप लोगों को दिए गए हैं ऑड नंबर, कितने दिए गए हैं आप लोगों को यहाँ पे, अगर ऑड नंबर दिए गए हैं काउंटिंग में, तो आपने हमेशा याद रखना है जो उसका मीन होगा, ठीक है, जो उसका हमेशा मीन होगा वो मेरे पास बीच की वैल्यू होगी, वो बीच का नंबर आप लोगों का एग्जिस्ट करेगा। एक तरीका क्या है, आप इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 53 करो, तब भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। बट इन सबका जो मीन होगा वो मेरे पास सेंटर की वैल्यू ही हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इसका एक शॉर्टकट है आप लोगों का तरीका, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा आप लोगों का 55, 57, 59, 61। पीछे जाओ, मेरे पास यहाँ पे क्या है 51, 49, 47, 45। पूछा गया है द लीस्ट ऑड नंबर इज, तो आपका सीधा यहां से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज क्या है 45, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरे पास यहाँ पे 45 आप लोगों का सिंपल सा ऑड नंबर आ गया, ठीक। चलिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3 इज, ऑड मल्टीपल ऑफ 3, ऑड मल्टीपल ऑफ 3 क्या हुआ, ऑड मतलब क्या हुआ आप लोगों का 1357, क्या मतलब हुआ 1357। 3 के ऑड मल्टीपल कौन से, फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल, तो 3 के फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल क्या होगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7 और 3 इंटू 9। ये मेरे पास फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3 है। ये मेरे पास क्या है फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसमें बोला गया है आपको उसकी एवरेज निकालनी है। देखो मेरे पास 5 नंबर है ना, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जब मेरे पास नंबर कैसे हो आप लोगों के ऑड की फॉर्म में हो, ये ऑड नंबर है मतलब 5 नंबर है आप लोगों के, तो सेंटर की वैल्यू मेरे पास 15 जो होगी वो इसकी मीन आप लोगों की निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी आप लोगों की मीन निकल के आ जाएगी। ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आप लोगों को आराम से पता भी हो सकती है कि आपको हो, और नहीं पता है तो आप लोग यहां से सीखने की कोशिश करो। चलिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 इज, फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल मतलब सारे के सारे मल्टीपल। तो पहले 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे सर, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। ये मेरे पास क्या है फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 9 बोला गया है, 9। 9 का मतलब क्या है, मेरे पास आपके जो सेंटर की वैल्यू होगी वो मेरे पास आपका इसका आंसर निकल के आएगा। तो सेंटर की वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ पे इसका आप लोगों का आंसर निकल के आएगा। एक और तरीका है यहाँ पे इसका एवरेज निकालने का, वो तरीका क्या है आप लोगों का कि जो नंबर है वो क्या है, ठीक है, नंबर क्या है इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। नंबर मेरे पास क्या है 3 और n मेरे पास यहाँ पे कितना है 9, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मेरे पास कितना बचेगा 3 5 15। तो मेरे पास तब भी आंसर आप लोगों का 15 ही निकल के आएगा। देखो तरीके बहुत है, आप लोग देख रहे हो कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे आप लोगों के आपस में लिंकअप कर रहे हैं इसी लेक्चर के बाकी एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। तो आगे आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को देखने को लगेगा कि सर हमने जो अभी क्वेश्चन आप लोगों का 8th किया है, ये 8th क्वेश्चन हमारे पास पीछे वाले क्वेश्चन से कहीं ना कहीं पे लिंक कर रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25। अब देखो यहाँ पे ना 6 कंसेक्यूटिव नंबर बोले गए हैं, तो ये आपके इवन नंबर ऑफ नंबर्स है, तो इसमें कोई आप लोगों का शॉर्टकट यूज नहीं हो सकता अभी तक। 6 consecutive even number is 25. Find the difference between the largest and the smallest number। 6 consecutive आप लोगों के जो even number है उनका आंसर क्या है मेरे पास 25 है। देखो 25 जो आंसर निकल के आया है, ये 25 नंबर क्या है मेरे पास आप लोगों का, सर पहली बात तो ये ऑड है, ये क्या है आप लोगों का ऑड है। दो तरीके यहाँ दोनों देखना, अगर मैं 6 नंबर आप लोगों के एज्यूम, देखो एज्यूम करने के तरीके अलग हैं। मैं पहला नंबर एज्यूम करूं x, दूसरा है x प्लस 2, क्योंकि आप लोगों के इवन नंबर है ना तो दो दो का गैप होगा। फिर x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10, ठीक है। और इन सभी को मैं अगर ऐड करूं, ये मेरे पास क्या बन जाएगा सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर। मेरे पास है कितने आप लोगों के, एक्चुअल में 6 नंबर है। एक्चुअल में नंबर कितने हैं, 6 नंबर है आप लोगों का यहाँ गिवन, और वो 6 नंबरों का जो एवरेज है वो आपका निकल के आ रहा है 25। अगर सॉल्व करो x कितने हैं मेरे पास 6x,
कितना है यहाँ पे आप लोगों का 6x प्लस 2 प्लस 4 6 6 6 12 20 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 25 इंटू 6 मेरे पास कितना बन जाएगा आप लोगों का 150। तो आप लोगों का यहाँ पे जो 6x है वो 150 माइनस 120 बन जाएगा। तो आप लोगों का x यहाँ से कितना बन जाएगा 20। x कितना बन जाएगा यहाँ से आप लोगों का 20 बन के आ जाएगा। देखो अब एक और बात सुनना, मेरे पास 6 नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। एवरेज मेरे पास ना इन दोनों की जो बीच की वैल्यू होगी ना, जो 3 नंबर इधर है और 3 नंबर इधर है, इनकी बीच की वैल्यू जो होगी 25, वो मेरे पास हमेशा एवरेज निकल के आएगी। शॉर्टकट है, सुनना ध्यान से, ठीक है। जो हमेशा बीच की वैल्यू है 25 वो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। तो 25 के यहाँ पे क्या क्या होंगे सर, एक होगा आप लोगों का 24, एक होगा 26, क्योंकि उन्हीं के बीच की वैल्यू 25 है। यहाँ पे होगा आप लोगों का 28, यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का 30, पीछे क्या होगा मेरे पास आप लोगों का 22 और यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का 20। तो आपके जो 6 नंबर है वो ये निकल के आ गए इस तरीके से, ठीक है। दूसरा में बोला गया है कि बताओ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। सर लार्जेस्ट है 30, स्मॉलेस्ट है 20, दोनों के बीच का डिफरेंस है मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड विच इज क्या है 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर आएगा आप लोगों का 10 क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। आई होप सबको चीजें यहाँ पे साथ साथ में क्लियर और आराम से हो रही है, और कंसेप्चुअल बेस्ड चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को आपको पता होनी चाहिए, और आराम से आप लोग इनको यहाँ सीखने की कोशिश करो। चलिए, the average of 7 consecutive number is 20, the largest of these number is 7 consecutive number की जो एवरेज है वो 20 है। इनमें आप लोगों का जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको बोला गया है जो नंबर है वो मेरे पास कैसे है, कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर क्या हुआ, साथ साथ के नंबर है। अब कंसेक्यूटिव इवन नहीं बोला है, कंसेक्यूटिव ऑड नहीं बोला है, बट कंसेक्यूटिव नंबर मतलब है सारे नंबर आप लोगों के साथ साथ के हैं, ठीक है। 7 नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर 7 है, मतलब ये कैसे हैं आप लोगों के, सर ये ऑड नंबर ऑफ नंबर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ नंबर्स है। तो इसका मतलब जो 20 है वो बीच की वैल्यू होगी, ये क्या होगा 21 22 और 23, पीछे क्या होगा आप लोगों का 16 17 18 और 19। तो लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर है मेरे पास 23, ये आप लोगों का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नहीं करना तो आप लोग 7 नंबर एज्यूम करो, x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 प्लस करो इनको, डिवाइड बाय 7 इक्वल टू जो मेरे पास दिया गया है आप लोगों का 20, तब भी आप लोगों का यही आंसर निकल के आएगा। देखिए बोला गया है आपको यहाँ पे क्या कि 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर गिवन। इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे सुनना, ठीक है। देखो बोला गया है 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर गिवन। अब 8 नंबर है तो 8 मेरे पास क्या है आप लोगों का यहाँ पे इवन नंबर्स है, ठीक है। इवन नंबर ऑफ नंबर्स आप लोगों को गिवन है। इफ द एवरेज ऑफ द टू नंबर दैट अपीयर इन द मिडल इज 6, अगर जो दो नंबर आप लोगों के मिडल में अपीयर हो रहे हैं उनकी एवरेज कितनी है 6, देन द सम ऑफ द 8 गिवन नंबर। अब यहाँ पे 8 गिवन नंबर की आप लोगों को एवरेज निकालनी है, ठीक है, सम निकालना है। देखो हमारे पास एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम लोग ले, मेरे पास जो 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे पास जो बीच का 8 नंबर है, सॉरी आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है 8, ठीक है 8 नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे इनको 4 4 की फॉर्म में तोड़ दें तो बोले एवरेज मेरे पास क्या है 6, बट 6 एवरेज किसकी है, बीच के दो नंबरों की, ठीक है। इन दो नंबरों की एवरेज मेरे पास कितनी दी गई है 6। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो 6 इसकी एवरेज है तो वो आप लोग देख सकते हो कि एक नंबर आपका हो सकता है यहाँ पे 5 हो, एक नंबर 7 हो। तो 5 और 7 तो आप लोगों के कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, उनमें आप लोगों का 2 का गैप है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, आपको नंबर एज्यूम करने पड़ेंगे। तभी मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है पहले जो मेन बेसिक है वो पता होना चाहिए। x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 और x प्लस 7। देखो ये तरीका तो आप लोगों का बेसिक तरीका ना, ठीक है। इसका बेसिक का जो कोई मुकाबला नहीं है। शॉर्टकट जितने मर्जी आप लोग करो, जहां फंसोगे वहां पे आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बेसिक से ही सॉल्व होगा। अब यहां बोला गया है द नंबर दैट अपीयर इन द मिडल, उन दो नंबरों का सम आप लोगों का 6 है। तो बीच में दो नंबर कौन से अपीयर हो रहे हैं आप लोगों के, ये वाले दो, ठीक है। देखो सेंटर के नंबर ये हैं, 3 आगे के 3 पीछे के छोड़ के सेंटर के नंबर आप लोगों के ये है, इनका एवरेज 6 है। तो देखो यहाँ पे क्या है x प्लस 3 प्लस x प्लस 4, इसका इन दो नंबरों का जो एवरेज है वो मेरे पास 6 है। तो आप यहां देख सकते हो सर 2x प्लस 7 इक्वल टू कितना बन जाएगा 6 इंटू 2 12। तो 2x मेरे पास बन जाएगा यहां से कितना 12 माइनस 7 बन जाएगा 5। तो x मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का 5/2। तो x हमारे पास यहाँ पे जो है 5/2 निकल गया, मतलब जो पहला नंबर है मेरे पास वो 2.5 निकल के आया, ठीक है। जो पहला नंबर है यहाँ पे वो आप लोगों का 2.5 निकल के आया हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2.5, अब यहाँ नहीं बोला गया है कि 8 कंसेक्यूटिव नंबर आर गिवन, वो नंबर आपके होल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए,
पहला नंबर आप लोगों का जो है 2.5 निकल गया, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के बाकी नंबर निकल के आएंगे। तो अगर मैं सभी नंबरों का आपको बोला गया है सम करना है, क्या बोला गया आप लोगों को यहाँ पे सम करना है, तो सम मेरे पास क्या होगा, इन सभी नंबरों को ऐड करूंगा तो बनेगा आप लोगों का 8x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 6 10 15 21 28 28 बन जाएगा यहां से आप लोगों का। ठीक है, तो 8 इंटू 5/2 1 जा 4 जा बन गया 20 20 प्लस 28 हमारे पास जो है बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से कितना 48, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है 48 यहाँ पे इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन की जितनी गहराई हो सकती है वो आप लोगों को यहाँ पे देखनी है, समझो चीजों को, आराम से आप लोगों के अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, यहाँ देखो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 26। 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर की एवरेज क्या है मेरे पास, देखो पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स बोला गया है और 7 नंबर है, उनकी एवरेज 26 है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका जो सेंटर का नंबर है वो मेरे पास कितना है 26 है, तो आपका ये कितना होगा 27 28 29, ये मेरे पास कितना होगा 23 होगा। अब बोला गया है द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज इंटीजर इज, तो स्मॉलेस्ट मेरे पास कितना है 23, स्मॉलेस्ट मेरे पास यहाँ पे कितना है आप लोगों का 23 है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक, देखो यहां से नेक्स्ट क्या है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12, देखिए फिर से बोला गया आपको यहाँ पे क्या, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की एवरेज कितनी है 15। देखो यहाँ पे क्या है 4, मतलब आप लोगों के इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं, ऑड होते तो हम लोग कंसेप्ट यहाँ यूज करते हैं, जो आपके 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है उनकी एवरेज 15 है। देखो पहला होगा x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6, इन चार नंबरों की जो एवरेज है इनका सम मेरे पास कितना होगा 4x प्लस 12, इनकी जो एवरेज है डिवाइड बाय 4 करके वो कितनी है 15, यही आप लोगों का होगा सम अपॉन एवरेज, सॉरी सम अपॉन नंबर इक्वल टू आप लोगों का 15। मेरे पास क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एवरेज, तो ये बन गया आपका 4x प्लस 20 सॉरी 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 5 4 बन गया आप लोगों का यहाँ पे 60। ठीक है, ये 12 माइनस होगा तो बनेगा 48, तो x बन गया 48/4 विच इज इक्वल टू 12। तो आपका पहला नंबर मेरे पास 12 आ गया, पूछा है सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट और सेकंड 12, x मेरे पास कितना बन गया आप लोगों का यहाँ पे सर 12 बन गया, तो आपको ये नंबर पूछा गया है तो आपका बन जाएगा 16, जो कि मेरे पास क्या है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास 16 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया आपको यहाँ पे, देखिए दोनों क्वेश्चन यहाँ देखो आप लोगों क्या है इसका आंसर आप लोगों का निकल गया। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 9, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो है उसका एवरेज आप लोगों का 9 है, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालने को बोला गया है। देखो हमारे पास हमने अभी किया जो 4 कंसेक्यूटिव आपके इवन नंबर है उनका सम कितना होगा 4x प्लस 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9, 9 4 बन जाएगा 36, तो 4x प्लस 10 इक्वल टू 36, 36 वहां जाएगा तो माइनस हो गया, कितना बन जाएगा आप लोगों का 26, तो आपका 4x यहां से कितना निकल के आया मेरे पास 26 निकल के आया, तो x मेरे पास कितना निकलेगा 26 अपॉन 4 जो है कुछ पॉइंट में निकल के आएगा आपका, है ना। फोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 9, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 9, 9 4 36 माइनस 10 हो जाएगा वहां जाके आप लोगों का, सॉरी ये आप लोगों का 4x प्लस 12 बनता है ना, कितना बनता है आप लोगों का 4x प्लस 12 बनता है, हमने अभी किया ना क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे वाला, देखिए यहाँ पे क्या है 4x प्लस 12 4 इक्वल टू 9 है ना, यही बनता सम आपका, तो 4x प्लस 12 जो है वो इक्वल टू 9 4 बन जाएगा 36, तो 4x मेरे पास यहाँ से बन जाएगा आप लोगों का 36 माइनस 12 बन जाएगा 24, तो x बन जाएगा यहाँ से आप लोगों का 6, तो स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, आपको लार्जेस्ट पूछा गया है, तो 6 8 देखो 9 था एवरेज, 4 नंबर थे, बीच का एवरेज आप लोगों का 9 था, तो ये आपका 10 होगा, ये आप लोगों का 8 होगा। ठीक है, ये मेरे पास 6 और ये कितना होगा 12, तो लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है 12, आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट होगा, देखो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 28, सम ऑफ 3, सम बोला गया सम,
ठीक है, एवरेज नहीं बोला गया है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 28 बताया गया आप लोगों को यहाँ पे, मोर देन द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स। देखो 3 नंबर है जिनका सम 28 है, वो क्या है, वो ज्यादा है, वो आपका मोर देन द इज 28 मोर देन, देखो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, सपोज इवन नंबर लेता हूं एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी जो है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आप लोगों का 28 ज्यादा है, वो आप लोगों का 28 ज्यादा है किससे, आप लोगों का एवरेज ऑफ दीज नंबर से, जो एवरेज होगा नंबर की ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है उससे आप लोगों का 28 ज्यादा है। मतलब क्या बोला गया है, जो सम है इन 3 नंबर का वो उसके एवरेज से 28 ज्यादा है, उनका डिफरेंस कितना आ गया आप लोगों का 28 निकल के आ गया। ठीक है, अब बोला गया है देन फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, आपको स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर निकालना है। देखो यहां से क्या होगा, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, ये 2 वहां जाएगा तो बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे कितना आप लोगों का ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और सॉरी आप लोगों का 3 है ना। देखिए ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी करूंगा तो आपका बच जाएगा सिर्फ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जो बन जाएगा आप लोगों का 28 अपॉन 28 इंटू 3 मेरे पास जो है वो बन गया आपका 90 माइनस 6 84। ठीक है 84 बन गया, यहां से ये बन गया मेरे पास 1 जा बन गया 41। तो a प्लस बी प्लस सी जो है ये सब मेरे पास कितना है आप लोगों का 41 है। अब जो a प्लस बी प्लस सी है अगर मैं उसको यहां एज्यूम करूं आप लोगों का, मैं अगर एज्यूम करूं 3 नंबरों को, क्या x प्लस 2 और x प्लस 4, क्योंकि मेरे पास क्या है आप लोगों के इवन नंबर्स हैं, जो मेरे पास 3 नंबर है वो उनका सम मेरे पास अगर 41 है और उनको मैंने एज्यूम किया x प्लस 2 और x प्लस 4, तो देखो मेरे पास यहां से वो जो 3 नंबर होंगे मेरे पास वो यहां क्या बन जाएंगे, देखो देखिए यहां से क्या बनेंगे आपके, देखो बन गया 3x प्लस 6 इक्वल टू 41, सम 41 है तो 3x इक्वल टू 41 माइनस 6 बन जाएगा आप लोगों का 35, तो x बन जाएगा यहां से आप लोगों का 35/3। फिर से कहीं पे कुछ गलत हो गया आपका, डिफरेंस सम ऑफ और आपका जो डिफरेंस है वो मेरे पास इसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 28 इंटू 3, 28 में माइनस करूंगा 14, 14 इंटू 3 बन गया 42, 42 बनेगा सॉरी आप लोगों का ये, ठीक है 41 लिखा मैंने, ये आप लोगों का 42 बनेगा। ठीक है मेरे से मिस्टेक होगी यहाँ पे, ये कितना बनेगा आप लोगों का यहाँ पे 42 बनेगा, 42 बनेगा आप लोगों का ये। ठीक है तो 42 मेरे पास यहाँ पे जो है आपका ये जो 42 बना है, 42 माइनस 6 हो गया 36, 36/3 बन गया आप लोगों का 12, तो x मेरे पास 12 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर निकालना है तो स्मॉलेस्ट x ही है, तो x मेरे पास आप लोगों का 12 आएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा आपका यहाँ, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 26, 7 कंसेक्यूटिव नंबर जो है उनका एवरेज 26 है। तो देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, बीच का नंबर आप लोगों का 26 है, क्योंकि ये मेरे पास इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं, सॉरी ऑड नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो आपका बड़ा होगा 27 28 29। ठीक है 25 24 23, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर 29, ऑप्शन नंबर 4। बार बार वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का हम लोग बेसिक अभी आपका कवर कर रहे हैं। ये चीजें आपको क्लियर होगी तो नेक्स्ट क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे वो करने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पे अब आपका क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है 25 इंटीजर बोले गए हैं आप लोगों को जिनकी एवरेज है 55। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, 12 इंटीजर आपके यहां होंगे और 12 इंटीजर मेरे पास यहां होंगे, जो बीच का मेरे पास होगा वो क्या हो, उसकी एवरेज है 55, क्योंकि बोला गया ना ऑड इंटीजर्स। तो आपकी जो नंबर ऑफ इंटीजर्स है वो मेरे पास 25 है, 25 मतलब क्या है आप लोगों का यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ नंबर्स है। ठीक है ऑड नंबर ऑफ नंबर्स है। तो देखो हमारे पास 55 है ये, तो 55 से जो लास्ट होगा मेरे पास, 55 से जो 12th होगा वो कितना प्लस में होगा 24 में, क्योंकि देखो सभी में आप लोगों का दो गैप होगा, तो 12वां नंबर आगे हमने लेना है तो प्लस 24 लेना पड़ेगा, जो आंसर बन जाएगा यहां से वो कितना होगा 79। कितना आंसर होगा यहां से आप लोगों का 79 मेरे पास इसका राइट आंसर निकल के आएगा। चीजें क्लियर है, आराम से करो क्वेश्चन को और देखो यहाँ पे, तभी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। चलिए द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर इज 93, जो 8 कंसेक्यूटिव नंबर है उनकी जो एवरेज है वो मेरे पास कितनी है 93, देन द हाईएस्ट नंबर अमंग देम इज, उन तीनों में जो हाईएस्ट नंबर है वो यहाँ पे क्या है। देखो 8 कंसेक्यूटिव नंबर की एवरेज आप लोगों की 93 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो एवरेज है मेरे पास इन नंबर की वो कितनी निकल के आई है 93 निकल के आई है।
और नंबर मेरे पास क्या है, इवन नंबर्स है। नंबर क्या है, इवन नंबर, मतलब आप लोगों के 2 के मल्टीपल में है। तो 94 मेरे पास इससे बड़ा होगा, छोटा क्या होगा आप लोगों का 92, 96, 98, 100। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ नंबर बोला गया है, तो आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 निकल के आएगा, जो कि क्या है आप लोगों का 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 निकल के आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 100 आप लोगों का इसका राइट यहाँ पे आंसर। ठीक, चल देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास। अब देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7। फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स विच ऑफ ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7। और नंबर आप लोगों को निकालने हैं जो आप लोगों के 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, देखो मेरे पास पहला मेरे पास आएगा 7, दूसरा आएगा 21, तीसरा आएगा 35, चौथा आएगा आप लोगों का 49, पांचवा मेरे पास क्या आएगा यहाँ से आप लोगों का 63। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आएगा आप लोगों का यहाँ पे 77। ठीक है, ये मेरे पास क्या आप लोगों के पहले 6 ऑड नंबर्स हैं, ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7। ये सारे मेरे पास ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सॉरी, ये सारे मेरे पास, हाँ सारे मेरे पास आप लोगों के ऑड नंबर्स हैं। तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज ऑब्वियस सी बात है 6 नंबर है, तो इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो मेरे पास क्या होगा आप लोगों का 42। वो मेरे पास आंसर निकल के आएगा यहाँ पे एवरेज, जो कि क्या है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 42। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास यहाँ पे 42, वो इसका यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का राइट आंसर हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ देखो क्या है 19th और 20th। देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। पहले 10 प्राइम नंबर का हमारे पास एवरेज क्या है। देखो हमारे पास नंबर है क्या, 10.1 है, 10, 12.9 और 13 हमारे पास है। पहले 10 प्राइम नंबर का एवरेज क्या होगा, तो मुझे पहले 10 प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि क्या है मेरे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 20, 9, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी का एवरेज मुझे यहाँ पे निकालना है। जो भी हम लोग इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो इसका आंसर निकल के आएगा वो इसकी यहाँ पे क्या होगी आप लोगों की एवरेज बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करो, और लास्ट मेरे पास जो 20th क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर की एवरेज निकालनी है। आई होप आप लोग खुद से इसको निकाल ही लोगे। तो ये थे आप लोगों के आज के क्लास के 20 MCQs। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो और पसंद आया हो। ऐसे ही MCQs के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं जेके एग्जाम क्रैकर पे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।